सभी से और सभी के लिए मेरी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आइए, कल जिस जगह श्रीमद् भागवत महापुराण को विराम दिया था वहीं से कथा का शुभारंभ करेंगे। कल की कथा को कहाँ विराम दिया था? बताओ, भूल गए? जिस दिन झांकी होती है बस वही कथा याद रहती है कि ठाकुर जी का विवाह हुआ, आज भगवान का अवतार हुआ। कल भगवान कृष्ण ने भीम के द्वारा दुर्योधन और फिर जरासंध आदि, इस प्रकार कन्हैया ने पृथ्वी का भार उतरवाया। जब भगवान इस पृथ्वी पर थे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी यज्ञों में विघ्न आते थे। फर्क इतना है कि पहले राक्षसों की संख्या कम, की संख्या ज्यादा थी। आज भी यज्ञ में विघ्न आते, आज भी लड़ाइयां होती हैं। कहते हैं जब भी पृथ्वी पर अधर्म हुआ तब तब भगवान आए और आकर के उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा। ठाकुर जी हमेशा उनकी रक्षा करते हैं जो उनकी शरण में होता है। जो ठाकुर की शरण में है उसका कभी कुछ नहीं होता। भीम ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा। जब जरासंध और भीम का द्वंद्व युद्ध हो रहा था तो भीम लड़ते लड़ते हार गया। आकर के कन्हैया से बोला, तुम दोनों तो खा पी कर मौज उड़ा रहे हो और मुझे मरवाने के लिए छोड़ दिया। कल का युद्ध जब होगा तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तुम अपने आप करना। कन्हैया हंसने लगे। भीम, तुम तो अपने आप ही लड़ते रहते, हमारी तरफ तो देखते ही नहीं। और कल का युद्ध जब हो तो तुम हमारी तरफ देख लेना। 28वें दिन युद्ध की शुरुआत हुई। भीम ने जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भगवान कृष्ण की तरफ निहारा। कन्हैया को देखा। कन्हैया ने एक तिनका उठाया, उस तिनके को चीरकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कन्हैया ने भूभार उतारा। तो सुखदेव जी ने आगे अन्य कथाओं का वर्णन भी बड़े सुंदर ढंग से किया। अभिमान मनुष्य को डुबा देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। चाहे वो अभिमान फिर किसी भी वस्तु पर हो, किसी भी सामान पर हो, या मनुष्य स्वयं अपने आप पर करे या धन दौलत कर परिवार पर करे। अभिमान तो अभिमान ही होता है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी राज्य सभा में बैठे, अन्य लोग भी उस राज्य सभा में बैठे थे। सहदेव भी वहां बैठे थे। तो कहते हैं सहदेव ने थोड़े अभिमान बस कहा कि हम
शास्त्रीय विद्या में बड़े निपुण हैं। कोई भी अपना जान सकता है कि आने वाला समय उसका कैसा होगा। कन्हैया ने देखा सहदेव ने अभिमान बस प्रश्न किया है, तो उसके अभिमान को तो मारना है। कन्हैया ने सहदेव की बातों में टांग अड़ा दी। आखिर के कन्हैया ने सहदेव से कहा, सहदेव अगर तुम शास्त्रीय विद्या में निपुण हो, भविष्य देखना जानते हो, तो हमारा भविष्य देखो और कहो कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा। आने वाले समय में हमें लाभ होगा या हानि होगी। अब सहदेव चक्कर में पड़ गए कि ये तो भगवान है, अगर मैं इनसे कहूंगा कि लाभ होगा तो ये हानि कर देंगे, और अगर मैं कहूंगा हानि होगी तो ये लाभ कर देंगे, क्योंकि ये तो इनके हाथ की बात है। सहदेव बड़ी सोच में पड़ गए। सहदेव ने सोचा यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। सहदेव जब जाने लगे, रास्ते में चले जा रहे थे, तो कहते हैं भीम मिल गए। भीम ने सहदेव के चेहरे को देखकर अनुमान लगाया कि सहदेव के मन में जरूर कोई चिंता है, कोई खेद है। सहदेव से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब सहदेव ने सोचा, अगर मैंने भीम भैया से कह दिया, अगर मैंने भीम भैया से कह दिया कि मैंने सभा में इस प्रकार से मत रखा, तो श्री कृष्ण ने मुझसे ऐसे अपना भविष्य जाना, और अगर मैंने भीम भैया को बताया तो वो अभी भगवान से लड़ने के लिए पहुंच जाए। उन्होंने न बताना ही बेहतर समझा, लेकिन भीम का मानने वाले। भीम ने कहा, सहदेव कहो क्या बात है? तो सहदेव ने कहा, भैया जब भगवान भी सभा में बैठे थे, अन्य लोग भी बैठे थे और हम भी बैठे थे, हमने थोड़ा कह दिया कि कोई भी अपना भविष्य अगर जानना चाहे तो हम उसका भविष्य बता सकते हैं। इसी बीच कृष्ण ने हमसे प्रश्न किया है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, आने वाला समय हमारे लिए लाभ देगा या हानि देगा। अब हम कृष्ण के लिए कैसे कह सकते कि आने वाला समय आपके लिए लाभ देगा? हम ये भी नहीं कह सकते कि वो को हानि देगा, क्योंकि लाभ और हानि दोनों कृष्ण के हाथों में है। भीम ने सहदेव को साथ लिया और कन्हैया की राजसभा में जाने लगे। रास्ते में एक छोटी छोटी चिड़िया थी जो अपना दाना चुग रही। भीम ने रास्ते में जाते हुए उन चिड़ियाओं पर एक झपट्टा मारा और एक चिड़िया अपनी मुट्ठी और कृष्ण की सभा में प्रवेश किया। जाकर के कन्हैया से कहा, माधव क्या तुम ये बता सकते हो कि हमारी मुट्ठी में क्या है? कन्हैया ने अपने योग बल से देखा कि भीम अपनी चिड़िया अपनी मुट्ठी में चिड़िया है। कन्हैया ने कहा, भीम तुम्हारी मुट्ठी में चिड़िया है? भीम ने स्वीकारा, हाँ मेरी मुट्ठी में चिड़िया है, यह सत्य है। बता सकते हो कि मेरी मुट्ठी में जो चिड़िया है वो जीवित है या मरी हुई है? कन्हैया ने योग बल से देखा, चिड़िया जीवित है। पर फिर सोचा कि मैंने सहदेव ने जो प्रश्न किया था कि आने वाला भविष्य
कैसा होगा मैं ये बता सकता हूँ। तो मैंने सहदेव से पूछ लिया था, शायद इसीलिए भीम उससे नाराज होकर के मेरे पास आई। कन्हैया ने कहा, भीम तुम्हारी मुट्ठी में जो चिड़िया है वो जीवित है, पर तुम क्या कहना चाहते हो ये बात भी मैं समझ गया, पर तुम चिड़िया को छोड़ दो। क्योंकि अगर कन्हैया कहते चिड़िया जीवित है तो भीम मुट्ठी दबा देता और चिड़िया के प्राण पखेरु उड़ जाते। इसीलिए कन्हैया ने कहा, भीम तुम्हारी मुट्ठी में चिड़िया है, मरी हुई है, पर मैं तुम्हारी बात को बताऊंगा, तुम चिड़िया को छोड़ दो। तो कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे सहदेव ने एक प्रश्न किया तो कन्हैया ने उसमें टांग अड़ाई। जब कन्हैया का पाला भीम से पड़ा तो कन्हैया को भी हारना पड़ा। कभी कभी भगवान का पाला भी भक्तों से पड़ जाता है, उनके लोगों से पड़ जाता है। आगे श्री सुदामा जी महाराज की कथा कहते हैं, नाम ही इस जीव की मुक्ति करता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरने पर। कलयुग में एकमात्र हरि का नाम ही है जो इस संसार सागर से जीव को पार कर सकता है। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज थे जो हर समय श्री कृष्ण के नाम का जप करते रहते। हरि नाम में बहुत शक्ति है प्यारी। हरि नाम लेने से पत्थर भी तैर जाते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। हरि नाम लेने से पत्थर भी तैर जाते हैं, तो जीव क्यों नहीं कर सकता। लेकिन विश्वास हो, भावना में भाव हो, तो भावना भगवान है, और भाव जो ना समझे भाव को, वो भावना अभिमान है। इसलिए परमात्मा का नाम जप करते रहो। हरि